गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर हमने 14 तक कर लिए थे, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो क्वेश्चन जो 15 और 16 है थोड़े से इनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और उनको ध्यान से देखेंगे जब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। ये बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं इनके ज़्यादा, और ये थोड़ा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, अलग है थोड़ा, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब तक आप ढंग से रीड नहीं करेंगे तब तक आपको इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो आपको नहीं समझ में आया। क्योंकि मैंने वर्ड प्रॉब्लम कराने से पहले आपको पहले ही बता दिया था कि इन क्वेश्चनों में जितना आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे उतना ही आपको अच्छे से इसकी सोल्यूशन समझ में आएगा। और इन दोनों क्वेश्चनों में अलग है, क्योंकि मैंने बताया है कि अभी इन क्वेश्चनों में जितना अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज है वो कॉइन्स और रुपीज़ से रिलेटेड है, तो इसमें थोड़ा कई सारा मिक्सअप हो जाता है जिससे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करते हैं, फिर वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो आपको एकदम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, फिर वहीं पे जरा सी मिस्टेक होती है, वहीं पे आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे एकदम। पेज नंबर है आपका 28, ठीक है। इसमें लिखा है कि आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 and 5, यानी कि मेरे पास कितने टोटल ₹300 है, ठीक है। टोटल ₹300 है, ध्यान सुन लेना मैं आपको क्या कह रहा हूँ मैं। मेरे पास टोटल ₹300 है, जिसमें ₹1 के कॉइन्स हैं, ₹2 के कॉइन है और ₹5 के कॉइन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। आगे कहता है कि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 कॉइन, यानी जो नंबर ऑफ ₹2 के जो कॉइन है वो ₹5 के कॉइन के 3 टाइम यानी 3 गुना है। यानी अगर कह सकता हूँ मैं कि अगर मेरे पास ₹5 के 10 कॉइन है तो जो ₹2 के कॉइन होंगे वो कितने होंगे, 30, उसका 3 गुना 3 टाइम, ठीक है। बाकी जो बचेंगे वो आपके ₹1 के कॉइन होंगे। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160, टोटल कॉइन कितने हैं 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, तो आपको बताना कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। दोबारा से बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मेरे पास टोटल ₹300 है, जिसमें मेरे पास कॉइन है ₹1 के, ₹2 के, ₹5 के, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि जो मेरे पास ₹2 के कॉइन है वो ₹5 के कॉइन के 3 टाइम है, यानी 3 गुना है, ठीक है। और टोटल मेरे पास ऐसे ही कितने कॉइन है 160 कॉइन है, तो आपको ये बताना है कि टोटल मेरे पास कॉइन टोटल रुपीस कितने हैं, ठीक है। टोटल हर पीस के कॉइन कितने कितने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 15। टोटल रुपीस कितने हैं 300, ठीक है। अब यहाँ पे लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 कितने मानेंगे इसको हम x, सो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹2। देखिए ₹5 के हमने माने, कॉइन के माने x, तो ₹2 से कितने हो जाएंगे 3x, क्योंकि इसका 3 टाइम है, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1। अब ₹1 से कितने हो जाएंगे, टोटल कितना है 160 कॉइन है, अब इतने हो गए 5 के ही हो गए 2 के, बाकी जो बचेंगे वो हो जाएंगे ₹1 के, यानी हो गए 160 माइनस 4x, ठीक है। ये हो गया, ये तो हो गया नंबर ऑफ कॉइन। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम रुपीस को। नाउ कन्वर्टिंग इनटू रुपीस, जैसे मैं कहूँ मेरे पास ₹5 की कॉइन 10 है, तो टोटल कन्वर्ट कितने हो जाएंगे ₹50 हो जाएंगे, तो ऐसे इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो
5 रुपीज कितने हैं, x कितने हो गए 5x। कितने हैं 3x, यानी हो गया आपका 6x। से कितने हैं 1 इंटू 160 माइनस 4x, कितना रहेगा 160 माइनस 4x ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। ठीक है, कि टोटल रुपीस कितने हो गए 300 और रुपीस 5 के कॉइन कितने हो गए अपने पास x, जो कि हमने लेट किया है। तो कॉइन ऑफ रुपीस 2 कितने हो गए 3x। ठीक है, क्योंकि ये 2 रुपीस कॉइन 5 रुपीस का 3 टाइम था। अब बाकी जो बचते हैं टोटल कितने थे 160 माइनस कर दिया, तो बाकी कितने बचे 160 माइनस 4x। अब इसको हमने कन्वर्ट किया रुपीस में, तो 5 रुपीस के x कॉइन थे तो हमने 5 को x से मल्टीप्लाई किया। 2 रुपीस के 3x कॉइन थे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। 1 रुपीस कितने थे इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया। अब हम करेंगे टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल मनी कितनी होगी वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबको ऐड करेंगे। 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज टू टोटल रुपीस कितने थे 300। ये देखो 6 और 5 11, 11 में से 4 गए तो 7x प्लस 160 इज टू में 300 हो जाएगा। 7x इज टू 300 माइनस 160, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 4 और ये 1। नेक्स्ट इसके टू आएगा 140 अपॉन में 7, या कितना आएगा 20। x की वैल्यू कितनी आएगी 20। अब अपने रुपीस निकाल लेंगे। ठीक है, रुपीस ऑफ x यानी 5 इंटू 20 100 रुपीज। ठीक है, दो रुपये कितने हो जाएंगे 6 इंटू 20 120। नाउ रुपीज ऑफ 160 माइनस 4 इंटू 20 ठीक है। तो 5 रुपए के जो कॉइन थे उसके कितने रुपए बन रहे हैं 100 रुपीज। 2 रुपए के कॉइन थे उसके बन रहे हैं 120 रुपए, और 1 रुपए के जो कॉइन थे उसके बन रहे हैं 80 रुपीज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा लेंथी था और थोड़ा अलग था, इसलिए मैंने बताया था आपको, इसको ढंग से एक बार समझ लेना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 15। नाउ क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 16। को भी ध्यान से देखेंगे आप। 16 में बोलता है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट ए प्राइज ऑफ ₹100। ठीक है, कि मतलब कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है जहाँ पर जो विजेता होता है उसको ₹100 का इनाम दिया जाता है। एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25, और जो नहीं जीतता है उसको मिलता है ₹25 का इनाम। टोटल प्राइज मनी है वो है ₹3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर, आपको नंबर ऑफ विनर फाइंड करना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं
63 है, तो आपको नंबर ऑफ विनर फाइंड करने हैं। तो लेट नंबर ऑफ विनर कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे आपके x, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63। तो 63 में से अगर मैं x को माइनस कर दूं तो कौन से नंबर आएंगे, वो नंबर ऑफ जो कि नहीं जीते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अब प्राइस क्या है, जो जीतता है उसको मिलता है 100 रुपीज का, और जो नहीं जीतता है उसको मिलता है 25 रुपीज का, ठीक है। प्राइस ऑफ विनर कितना है, 100 रुपीज का, और प्राइस ऑफ विनर कितने हैं, एक्स एमजीयू किया तो ये हो गया 100x। प्राइस ऑफ हु नॉट विनर कितना होगा इसका, 25 मल्टीप्लाई बाय 63 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करने के अंदर ये हो जाएगा 25, ठीक है। टोटल प्राइस मैंने कितनी है, 3000। इसमें ऐड कर लेंगे 100x प्लस 1575 माइनस 25x टू में 3000। यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए 100x में से 25x गए तो ये बच गया 75x। इसको तो भेजेंगे तो जाके उधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3000 में से 1575 जाएंगे तो बचेगा आपका 10 के बाद 5, यहाँ बच गया आपका 9 में 7 गए 2, और यहाँ बच गया 9 माइनस 5 गए 4, और 2 में से बन गया तो 1। देन x इक्वल्स टू कितना आएगा, 1425 डिवाइडेड बाय 75। तो x की वैल्यू आएगी, इसको हम डिवाइड करते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं 75 से, तो ये जाएगा 19, ठीक है। तो नंबर ऑफ विनर कितना, एक्स क्या जो हमने किए थे, नंबर ऑफ विनर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ विनर कितने आ गए, 19, ठीक है। क्वेश्चन क्या था दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि आप बोल रहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन रखा है कंपटीशन, जिसमें जीतने वाले को मिलता है 100 रुपये का प्राइज और हारने वाले को मिलता है 25 रुपीज़ का, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है 63। तो नंबर ऑफ विनर हमने एज्यूम किया x, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63। तो 63 में से विनर माइनस कर दिए तो क्या आएगा, जो प्राइज नहीं जीते हैं, यानी जो कॉम्पिटिशन नहीं जीते हैं वो आगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। विनर के कितना रुपीज का, 100 रुपीज का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। लूजर का है 25 का, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ पर आया। टोटल प्राइस मिली थी 3000, इसको दोनों को प्लस किया, इक्वल टू 3000 रखा, यहाँ पर x की वैल्यू आई 19, यानी नंबर ऑफ विनर कितना आया आपका 19, यानी 19% ऐसे थे जिन्होंने ये कॉम्पिटिशन जीता था, ठीक है। और अगर आपसे प्राइस मतलब पूछता जो नहीं जीते हैं, तो आप क्या करते हैं, 63 में से उसको 19 को माइनस कर देते, तो वो नंबर आ जाते हैं जो कंपटीशन को नहीं जीते हैं। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 15, 16। काफ़ी मैंने कहा था कि थोड़ा से अलग है, तो इसको आप घर पे दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी बता रहा हूँ, अगर दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे आप। ऐसे करना सबका ही है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। क्योंकि इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी समझ में नहीं आती है, क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। तो इसलिए लैंग्वेज को ढंग से समझ के इसको कीजिएगा दोबारा से, बिना देखे, तब जाके आपकी प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। और बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर 2.3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।